पाकिस्तानी आर्मी ने पाक ऑक्युपाइड कश्मीर से विड्रॉ नहीं किया, तो सेकंड टाइम फिर पाकिस्तानी आर्मी ने कश्मीर पर अटैक किया। और सेकंड टाइम पाकिस्तानी आर्मी ने जब कश्मीर पर अटैक किया तो 1965 में किया, सितंबर 1965। और उसी समय भारत राष्ट्र में जो प्रधानमंत्री थे वो थे श्री लाल बहादुर शास्त्री। उन्होंने पाकिस्तानी अटैक का तो पूरी तरह से जवाब देने के लिए, कठोर जवाब देने के लिए इंडियन आर्मी के ऑफिसर्स को कहा कि आपको फ्री हैंड है, आपको जो करना है कर सकते हैं, पाकिस्तान को मारना है, पीटना है, जो करना है आप करिए, आपको फ्री हैंड। तो इंडियन आर्मी को जब फ्री हैंड हुआ, भारतीय सेना को स्वतंत्र रूप से काम करने का जब रास्ता मिला, तो भारतीय सेना ने पाकिस्तान को बुरी तरह से पराजित किया और पाकिस्तान का जो लाहौर था वो जीत लिया। भारतीय सेना टेक ओवर कर लिया लाहौर। इंडियन आर्मी ने तो लाहौर में जाकर तिरंगा झंडा लगा दिया 1965। जब ये लाहौर तो हमारे कंट्रोल में आ गया तो पाकिस्तानी गवर्नमेंट को तो हालत खराब हुआ। फिर उन्होंने अमेरिका को अप्रोच किया, पाकिस्तान की सरकार ने, और अमेरिका को जाकर बोला कि हमारा तो लाहौर हमें वापस दे दो, भारत को कहो कि लाहौर वापस दे दो। तो जो अमेरिकन प्रेसिडेंट थे उन्होंने कहा कि शास्त्री जी मेरी बात नहीं मानते, क्योंकि शास्त्री जी एंटी अमेरिका थे, और वो चूंकि एंटी अमेरिका थे तो अमेरिकन गवर्नमेंट कुछ भी बोले शास्त्री जी उसको मानते ही नहीं थे, सुनते नहीं थे। और शास्त्री जी एंटी अमेरिका तो कितने अधिक थे उसका तो एक प्रमाण मैं आपको देता हूं। जब भी श्री लाल बहादुर शास्त्री भारत के प्रधानमंत्री बन गए तो उन्होंने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और अमेरिकन गवर्नमेंट के जितने एग्रीमेंट थे सभी कैंसिल कर दिए। श्री लाल बहादुर शास्त्री के पूर्व में जो सरकार थी हमारे देश में, वो सरकार ने अमेरिकन सरकार के साथ जितने भी बायलैटरल एग्रीमेंट किए थे वो सभी शास्त्री जी ने कैंसिल किए और उन्होंने कहा कि हमें अमेरिका से कोई एग्रीमेंट नहीं करना। उन्होंने जो एग्रीमेंट एक कैंसिल किया था वो ये था कि अमेरिका से भारत को वीट आता था, हम गेहूं लेते थे, अमेरिका वीट इंपोर्ट होता था हमारे देश में। लाल रंग का अमेरिकन गेहूं आता था, रेड कलर का होता था, वर्स्ट क्वालिटी का होता था, वो तो अमेरिका हमको बेचता। शास्त्री जी ने अमेरिकन वीट इंपोर्ट करना बंद कर दिया, टोटली स्टॉप कर। उसी समय हमारे देश में थोड़ा अकाल पड़ गया, ड्राउट हुआ, तो प्रोडक्शन हमारे देश में वीट का कम हो गया। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को बहुत सारे लोगों ने एडवाइस किया और शास्त्री जी को कहा कि आप फिर से वीट इंपोर्ट करिए अमेरिका से। तो शास्त्री जी ने कहा वो नहीं करेंगे, अमेरिका से वीट इंपोर्ट करने से अच्छा तो हम भूखे रहेंगे, व्रत करेंगे, लेकिन अमेरिकन वीट नहीं खाएंगे। और आप जानते हैं कि जब हमारे देश में बहुत क्राइसिस था वीट का, पूरे देश में अकाल हो गया था, ड्राउट था, तो श्री लाल बहादुर शास्त्री ने भारत के नागरिकों को अपील किया कि आप सप्ताह में एक दिन व्रत रखना तो शुरू कर दीजिए। और भारत के करोड़ों नागरिकों ने सोमवार को व्रत रखना शुरू कर दिया। अमेरिकन वीट नहीं खाया, व्रत में हम रहे, भोजन कम खाएंगे, लेकिन अमेरिका से कोई हम संबंध नहीं बनाएंगे, कोई रिलेशन हमारा नहीं। तो ये शास्त्री जी का बहुत टफ डिसीजन था अगेंस्ट अमेरिका। शास्त्री जी का कहना था कि अमेरिका भारत का मित्र नहीं, ये पाकिस्तान का मित्र है, ब्रिटेन भी भारत का मित्र नहीं है। शास्त्री जी इसको भी कहते हैं, वो कहते थे कि अमेरिका, ब्रिटेन, कनाडा, ये जितने भी यूरोपियन और अमेरिकन कंट्रीज हैं ये सभी पाकिस्तान के मित्र हैं, भारत के मित्र नहीं। तो इस कारण से तो वो मानते थे कि इन देशों से तो भारत को संबंध नहीं रखना चाहिए। तो जब भी पाकिस्तान अमेरिका के पास गया, अप्रोच किया पाकिस्तान ने कि हमारा लाहौर तो हमको वापस मिलना चाहिए,
तो अमेरिकन गवर्नमेंट ने कहा कि हम तो ये नहीं करा सकते। तो पाकिस्तानी प्रेसिडेंट ने अमेरिकन प्रेसिडेंट को पूछा, तो आप कोई दूसरा रास्ता बताइए। तो अमेरिकन प्रेसिडेंट ने पाकिस्तानी प्रेसिडेंट को ये एडवाइस किया कि अगर आपको कुछ करना चाहते हैं तो जो रशियन प्रेसिडेंट है उसको तो अप्रोच करें, क्योंकि शास्त्री जी की रूस के साथ दोस्ती, सोवियत संघ से थोड़ी दोस्ती। अमेरिकन प्रेसिडेंट ने पाकिस्तानी प्रेसिडेंट को यह बोल दिया था कि अगर रशियन प्रेसिडेंट कहेंगे शास्त्री जी को तो शास्त्री जी सुन सकते, हमारी बातों को नहीं माने। फिर रशियन प्रेसिडेंट ने शास्त्री जी को पाकिस्तान को रशिया के पास गया और हाथ जोड़कर कहा कि अभी तो हमारा लाहौर दिलवा दो, हमारा तो लाहौर चला गया, और अगर लाहौर हमको नहीं मिला तो थोड़े दिन में कराची भी चला जाएगा, इस्लामाबाद भी चला जाएगा, सभी चला जाएगा। तो रशियन प्रेसिडेंट ने पाकिस्तान को कहा कि आप पहले एक एग्रीमेंट करो कि सेकेंड टाइम आप अटैक नहीं करोगे, तभी तो मैं ये कर सकता हूं। तो पाकिस्तान के तो सभी पॉलिटिशियन बहुत झूठे और मक्कार किस्म के हैं, तुरंत उसने हाँ बोल दिया, हाँ हम एग्रीमेंट करें। झूठ बोलने में नंबर 1, फ्रॉड करने में नंबर 1, बेईमानी करने में नंबर 1 पाकिस्तान। तो पाकिस्तान का उस समय जो प्रेसिडेंट था उसने रशियन प्रेसिडेंट को बोल दिया कि हम तो एग्रीमेंट कर लेंगे, आपको हमारा लाहौर दिलवा। रशियन प्रेसिडेंट ने शास्त्री जी को कहा कि पाकिस्तान ऐसा एक एग्रीमेंट करना चाहता है और वो कभी भी भारत को अटैक नहीं करेगा, आप उनका लाहौर दे दो। तो शास्त्री जी ने कहा कि मैं पाकिस्तान पे विश्वास नहीं करता, भरोसा नहीं करता, मुझे कॉन्फिडेंस नहीं है पाकिस्तान के बारे में, क्योंकि इसने 1949 में ऐसा कहा था। 1949 में पाकिस्तानी आर्मी ने भारत सरकार को एग्रीमेंट किया था कि हम कभी भी कश्मीर को अटैक नहीं करेंगे, और 65 में अटैक किया। तो शास्त्री जी ने कहा कि मैं तो नहीं मानता कि ये एग्रीमेंट करें। तो रशियन प्रेसिडेंट ने कहा कि मैं उसकी गारंटी देता हूं, मैं गारंटर बन सकता हूं। तो शास्त्री जी ने कहा ठीक है, अगर आप गारंटी देते हैं तो भारत और पाकिस्तान के बीच एक एग्रीमेंट हुआ जिसको ताशकंद एग्रीमेंट कहते हैं। ये एग्रीमेंट एक शहर, एक सिटी है रूस में, उसका नाम है ताशकंद, वहां पर हुआ और 10 जनवरी 1966 को हुआ। जब भी 10 जनवरी 1966 को ताशकंद एग्रीमेंट हुआ तो उसमें शास्त्री जी ने पाकिस्तान को लाहौर वापस कर दिया और उसके बदले में पाकिस्तानी गवर्नमेंट ने शास्त्री जी को ये कहा कि हम कभी भी भविष्य में भारत को अटैक नहीं करेंगे, कश्मीर को अटैक नहीं करेंगे और कभी भी हम कश्मीर का डिमांड भी नहीं करेंगे। आप तो जानते हैं बाद में तो एक धोखा हो गया। जैसे ही शास्त्री जी ने एग्रीमेंट साइन किया 10 जनवरी 1966, उसके तो थोड़े समय के बाद उनकी मृत्यु हो गई और उनको मर्डर कर दिया गया। और वो मर्डर किस तरह से किया गया, उनको पॉइजन दे दिया गया। शास्त्री जी यहां से तो गए थे एग्रीमेंट करने के लिए, लेकिन उनकी डेड बॉडी को वहां से वापस आई। उनका जो पर्सनल फिजिशियन था, श्री लाल बहादुर शास्त्री का जो पर्सनल डॉक्टर था, उसने तो डिक्लेयर किया कि इनको तो पॉइजन दिया गया, क्योंकि उनका पूरा तो बॉडी जो था एकदम ब्लैकिश हो गया और बॉडी के नेल्स भी ब्लैक हो गए। अभी नेल्स ब्लैक तभी होते हैं जब आपको कोई स्ट्रॉन्ग पॉइजन को दिया जाएगा। और शास्त्री जी के डॉक्टर का ये आरोप था पाकिस्तानी ऑफिसर्स को, ये जहर को पाकिस्तानी ऑफिसर्स ने दिया और उसमें पाकिस्तान का कोई बहुत बड़ा एजेंसी जो ISI नाम का है उसका इन्वॉल्वमेंट था। अभी आप कहेंगे कि क्यों उन्होंने जहर दिया? इसलिए दिया कि जब भी एग्रीमेंट हुआ
तो शास्त्री जी ने उसको तो ये कहा था पाकिस्तान को कि हम तो आपको लाहौर देंगे, लेकिन आप पाक ऑक्युपाइड कश्मीर को हमें वापस दें, तभी आपको लाहौर। तो पाकिस्तान ने पहले तो हाँ बोला कि हम आपको दे देंगे पाक ऑक्युपाइड कश्मीर, तो एग्रीमेंट तो कर लिया। एग्रीमेंट करने के बाद शास्त्री जी को मर्डर कर दिया, क्योंकि पाक ऑक्युपाइड कश्मीर की बात सिर्फ शास्त्री ही जानते, बाकी किसी को मालूम नहीं था। तो इस तरह का बहुत बड़ा धोखा हमारे साथ हुआ और पाकिस्तान ने वो किया।